ये तो आप लोगों की पेपर की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आपकी। एग्जाम सिटी चेक कर लेना। तो हम यहाँ पे सॉल्व पेपर बात कर रहे हैं 2018 की, जो प्रथम पाली में हुआ है पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, कि जो तार्किक मेंटल एबिलिटी होती है उसके बारे में। चलिए, हमारा यहाँ पे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों में तार्किक रूप से मेल खाता है। कथन सभी फूल नीले हैं, कथन ये है आपका। यहाँ पे क्या होता है इस क्वेश्चन में, आप लोगों को बता दें कि एक बात कही जाती है। कथन का मतलब होता है कहना, तो एक बात कही जाती है कि सभी फूल जो हैं वो नीले, सभी फूल नीले हैं। कैसे हैं? सभी फूल जो हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे पहले क्या बनाना होता है हमें, फूल। तो फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीले हैं। इसका मतलब है नीले के अंदर है। किसके अंदर है? ऐसा गोला बनाना होता है। ये है आपके फूल, और ये किसके अंदर? ये है इसका नीले का गोला, ये है नीला। ठीक है, तो ये है नीला। ये जो पूरा गोला आपको दिख रहा है ये है नीला, तो नीले के अंदर ही होंगे क्या? फूल। तो ये कह रहा है सभी फूल नीले हैं, तो इसका मतलब ये है कि फूल जो हैं वो क्या है? नीले के अंदर ही है, तो नीले हैं। ठीक है, नीले का मतलब गुलाबी है, तो नीले का जो मतलब है वो है गुलाबी। नीले अगर हम कहेंगे तो नीले का मतलब क्या है? वो है गुलाबी। तो गुलाबी भी ये है, तो अगर गुलाबी है तो मतलब फूल भी क्या है? इसका मतलब ये होता है कि फूल भी क्या होंगे? यहाँ पे गुलाबी होंगे, क्योंकि उसका मतलब नीला है। तो यहाँ पे निष्कर्ष देख लेते हैं क्या क्या निकलता है। कि पहला निष्कर्ष है कुछ फूल गुलाबी हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया था आपका, तो इस प्रकार था। तो यहाँ पे क्या थे? अंदर इसके फूल थे और यहाँ पर थे नीले। तो नीले जो थे वो कैसे थे? जो नीले थे वो गुलाबी थे। कैसे थे? गुलाबी। तो यहाँ पर इसका मतलब कुछ फूल गुलाबी, यहाँ हो भी सकता है कुछ फूल गुलाबी, ये भी बात सही है। कुछ फूल नीले हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला कथन है कुछ फूल नीले हैं। तो फूल जो है सकते हैं वो नीले हैं, बात सही है। ये पूरा ही नीला है तो कुछ फूल तो होंगे ही। और सभी फूल गुलाबी हैं, तो सभी फूल गुलाबी भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा जो है नीला वो क्या है? गुलाबी है। तो इसके मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे विकल्प जो होंगे वो सही होंगे। यहाँ पर जो इसका मतलब दिया है देखो निष्कर्ष, यहाँ पे पहला है केवल एक निष्कर्ष मेल खाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये तीनों ऑप्शन गलत ही हैं। सभी ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है वो मैच कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों कथन सही हैं। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसमें तीनों कथन सही हों। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तीनों ही कथन सही हैं। तो इसमें कोई है ही नहीं, इसमें लिखा है फर्स्ट सेकंड मेल खाता है, थर्ड मेल खाता है, थर्ड मेल खाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें लिखा हो तीनों मेल खाते हैं। कैसा? तीनों मेल खाते हैं, इसमें ये होगा सही, तीनों मेल खाते हैं, तीनों ही चीज़ें बात सही है। अगला है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिया गया, यही वही है। अब यहाँ पे कथन दिया है तो कथन वाले को हमें ऐसा ही करना होता है। तो यहाँ पर देखिए तो कथन क्या है? कथन कहा गया है गाड़ियाँ मशीन है। तो गाड़ियाँ बना लेते हैं, कुछ गाड़ियाँ जो हैं जी बना लेते हैं, तो गाड़ियाँ हैं। मशीन है, मशीन ये हो जाएगी पूरी मशीन। ठीक है, मशीन है, क्योंकि गाड़ियाँ क्या हो जाएंगी? मशीन हो जाएंगी। ठीक है, तो गाड़ियाँ होगी मशीन। अब कह रहा है कि सभी ट्रक गाड़ियाँ हैं। तो अब ट्रक हैं तो ट्रक इसके अंदर बनेंगे, गाड़ियों के अंदर। तो सभी ट्रक जो टी बन गए हैं ट्रक, तो गा इसके ऊपर हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले क्या बनेगा? ट्रक। ठीक है, तो ट्रक के बाद इसके ऊपर बन जाएंगी आपकी क्या? गाड़ियाँ। गाड़ियाँ इसी के अंदर आएंगी, और गाड़ियों के अंदर क्या आ जाएंगे? पूरे गोले के अंदर आ जाएंगे आपके क्या? ये हो जाएंगी आपकी मशीन। क्या है? मशीन। तो मशीन सबसे ऊपर आ जाएगा इसमें, तो मशीन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कथन देखिए, कथन किस प्रकार है? कथन को क्या बात कही गई, ये बात को देखते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेंगे। ये है आपका ट्रक, उसके बाद ये है गाड़ियाँ, फिर गाड़ियों के बाद मशीन। ये है आपकी मशीन, तो ये है ट्रक। अब यहाँ पे कह रहा है गाड़ियाँ ट्रक हैं। तो गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ जो हैं वो गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ ट्रक हो सकती हैं क्योंकि इसके अंदर आ रही हैं। फिर आपका मशीन है, गाड़ियाँ, तो मशीनें तो हैं ही, गाड़ियाँ, सही बात है। उसके बाद ट्रक मशीन है, तो ट्रक जो मशीन है कुछ तो होंगी क्योंकि उसके अंतर्गत आ रही हैं। तो ये तीनों बात सही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा। लेकिन पहला बार निष्कर्ष देखते हैं कि गाड़ियाँ ट्रक हैं, तो इसमें कुछ डाउट लग रहा है। क्योंकि देखिए पहला क्या है कि गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रक हैं। तो गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं है, ट्रक तो हैं गाड़ी, लेकिन गाड़ियाँ ट्रक नहीं है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे सही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा, और ये बात भी सही नहीं होगी कि मशीनें जो हैं वो गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर इसको एक बार फिर से देखते हैं डायग्राम को। तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से। ट्रक, ट्रक ये हो जाएगा, ट्रक के बाद हो जाएंगी गाड़ियाँ, ये हो जाएंगी गाड़ियाँ, इसके बाद ये हो जाएंगी मशीनें। अब कह रहा है कि गाड़ियाँ ट्रक हैं। तो गाड़ियाँ तो नहीं है, ट्रक, ट्रक तो हैं गाड़ी, लेकिन गाड़ियाँ ट्रक नहीं है। मशीनें गाड़ियाँ हैं, तो मशीनें भी गाड़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि पूरी गाड़ियाँ जो हैं वो मशीनें हैं। यहाँ पे कहा ये ट्रक मशीनें हैं, तो ये बात सही है। ट्रक जो है वो मशीनें हो सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कथन कहा गया है, दिए गए कथन को सही में करना है। तो महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना है। इन्होंने ये कहा कि कार्यालय में समय से आएँ, तो उनके लिए हमने उनको क्या किया है? उनको रुपये दे दिया जाए वाहन भत्ता के रूप में कर्मचारियों को। तो यहाँ पे पहले से धारणाएं जो थी वो थी, भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा। भत्ता जो होगा वो समयबद्धता में सहायक नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर तो सहायक होगा। और अगला है अनुसंधान, अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं होती कि अनुशासन दो तो पुरस्कार भी उसके साथ चले। तो यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 अंतर्निहित हैं। तो दोनों अंतर्निहित, केवल फर्स्ट या सेकंड अंतर्निहित है। तो या तो पूर्ण धारणा फर्स्ट या पूर्ण धारणा अंतर्निहित है। तो यहाँ पर जो होगा वो कोई भी पूर्ण धारणा अंतर्निहित नहीं है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी दिया ही नहीं, तो इसमें कोनो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी पूर्ण धारणा उसमें मैच नहीं खा रही है, ऐसा ऑप्शन होता।
ये कुछ ऐसे ही विकल्प हैं। अगला है, आप यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन जो उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहला है। तो 65 है और 8 है और 82 है। तो 65 में से क्या किया गया है, 65 में से एक कम कर दिया गया है, 65 में से एक कम कर दिया गया है तो हो जाएगा आपका 64। 64 के बाद क्या आएगा, 8 का वर्ग होता है 8 64, 8 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है 8 64। या 64 का हम क्या कर देंगे, 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा 64। और यहाँ पर क्या है 9 ने 81 होता है, क्या होता है 9 ने 81, तो 81 में से एक कम कर दिया गया है और वो 9 ने क्या होता है 81, 9 का होता है, 9 गुणा 9 तो ये 9 का होता है। तो ऐसे ही अगला बताना है हमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बता तो दिया हमने 9 ने 81, 9 का होगा, किसका होगा 9 का होगा। अगला है देखिए, अब इसमें से हमें क्या करना है, पहले से किताब है, किताब का संबंध होता है ज्ञान से, किताब क्या देती है ज्ञान से। तो फिल्म क्या देती है हमें, फिल्म क्या देती है, मुक्ति देती नहीं, निराशा देती नहीं, तबाही देती नहीं, मनोरंजन देती है, क्या देती है मनोरंजन, मजा ही तो आता है एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर हमें मनोरंजन ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है, एक नौका है, दौड़ में एक नाव की दौड़ चल रही है, नौका दौड़ मतलब नाव की दौड़। तो रामन बामन से 10 सेकंड पहले और नमन गगन से 12 सेकंड पहले और लद्दन मदन से 18 सेकंड पहले आता है। तो बामन लद्दन से केवल 1 सेकंड बाद और नमन मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। दिए गए मित्रों में से कौन सा दौड़ में प्रथम आता है। तो यहाँ पर जो होगा, पहले हम सबका अलग अलग समय निकालेंगे, ठीक है, तब निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा दौड़ में प्रथम वो आएगा रामन, कौन आएगा रामन आएगा। तो निकालेंगे कैसे, पहले हम करेंगे सबसे पहले, तो दौड़ पूरी करने में बामन को निकालेंगे, ठीक है। तो बामन ने हमने मान लिया, बामन ने एक्स मिनट में की, किसमें एक्स में, तो एक्स माइनस सेकंड हो जाएगा कितना 10 सेकंड। तो ये निकल आएगा किसका, ये निकल आएगा रामन का, किसका निकलेगा रामन का। फिर हो जाएगा लद्दन का निकालेंगे, फिर नमन का। तो नमन को दौड़ पूरी करने में कितना लगेगा मदन को, तो नमन को लगेगा एक्स प्लस के 19, कितना लग जाएगा एक्स प्लस के 19। और यहाँ पे मदन को दौड़ करने में लग जाएगा एक्स प्लस के 17, ठीक है। उसके बाद ये गगन को लगेगा एक्स प्लस के 31 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है, तब होगा। अब 31 सेकंड लग जाएंगे, तो अतः दौड़ में प्रथम स्थान पे कौन आएगा, तो वही आएगा यानी कि रमन। तो ये इस प्रकार से निकालते हैं। अगला है, 6 मित्र हैं। तो 6 मित्र हैं, लता माला नीलू ओली परमीत और कादरा, एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक व्रत होता है मतलब ये चक्कर, ये गोला। तो केंद्र में मुख का मतलब होता है ये है इसका केंद्र। तो इधर को सबका मुंह, जो बैठे हैं उनका मुंह इधर को है, अगर इधर कोई बैठा है तो इसका मुंह इधर को, मतलब सब अंदर का मुंह और करके बैठे हैं, जो भी बैठे हैं सबका मुंह इधर की ओर है, अंदर की ओर, ठीक है, बैठे रहने दो। अब कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है। कदरा माला या परमित के ना तो बगल में और ना ही बिल्कुल सामने बैठी है। परमित लता के बिल्कुल सामने बैठा है, नीलू परमित के तुरंत बाएं बैठी है, माला नीलू के सामने बैठी है, ओली परमित के तुरंत बाएं बैठा है और ओली के सामने कौन बैठा है ये बताना है। तो जैसे ही पढ़ो उसके बाद आपको लगाते रहना है, इसका हल की हल करते रहना है। तो यहाँ पे डायग्राम बना है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे किसी एक को बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे, हमने मान लिया यहाँ पे बना दिया हमने लता, ठीक है। तो लता को हमने बैठा दिया, ये है हमारी लता जी, तो ये लता है। अब लता है, लता के सामने अब ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति और केंद्र की ओर इधर की ओर मुँह करे बैठे, प्रत्येक व्यक्ति के बिल्कुल सामने बैठा है। कादरा माला परमिति कि ना तो बगल में है और ना ही बिल्कुल सामने बैठी है, मतलब कदरा की बात की है। माला या परमित के ना तो बगल में है, तो यहाँ पे हम कहीं पे माला बैठा देते हैं, तो जी आ गई माला, हम यहाँ पे कहीं पे माला बैठा देते हैं, माला हो गई। अब माला क्या 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 है कि कदरा माला या परमित के ना तो बगल में और ना ही बिल्कुल सामने बैठी है। तो ये तो मतलब ये है कि ये तो तुम्हारी ना तो कदरा होगी बगल में बैठी हो, ना ही बिल्कुल सामने बैठी है। जो कदरा है वो माला या परमित के, तो माला या परमित इसके सामने यहाँ पे भी माला नहीं होगी और यहाँ पे भी परमित नहीं होगा, ठीक है। ना तो सामने है ना तो बगल में है, ना तो बगल में बैठे हैं, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी और दो लोग होंगे। तो माला या परमित यहाँ पे होंगे, या तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे। अब देखो बात करते हैं आगे। परमित लता के बिल्कुल सामने बैठी है, तो लता तुमने यहाँ मारा तो इसके सामने ये होगी आपकी यहाँ पे परमित, ठीक है। परमित आ गई, अब परमित आ गई तो ये वाली भी जो साइड हो जाएगी, ये क्या होगी कदरा हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने कदरा को लिया था। तो ये आपकी कदरा, ये होगी आपकी कदरा और ये होगी आपकी परमित और ये होगी लता, ये होगी माला। अब बची कौन कौन है, नीलू परमित के तुरंत दाएं बैठी है, तो तुरंत दाएं ये होगी आपकी नीलू, क्योंकि परमित यहाँ पे है तो ये होगी आपकी नीलू, यहाँ पर बैठ जाएगी, ये होगी नीलू, ये वाली नीलू है। अब बची कौन, अब जो बची है माला तो यहाँ पे बैठी गई थी, अब ओली बची तो ओली यहाँ पे बैठ जाएगी, हो गए पूरे लोग, तो ओली हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी पूछ ले वो बता देना है आपको। तो पूछा ओली के सामने कौन बैठा है, तो ओली के सामने यही लोग तो बैठे हैं, तो यहाँ पे ओली के सामने कदरा बैठी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कदरा, ये वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कदरा। अगला है, फिर भी हमें यहाँ पे वही विकल्प का चयन करना है जिससे जो संबंधित है। मौखिक का मतलब है कहना, तो श्रव्य का मतलब है सुनना, सीधी सी बात है। मौखिक कोई भी चीज़ है, मौखिक से हम क्या कहते हैं, तो श्रव्य के माध्यम से क्या करते हैं, सुनते हैं। गाते तो है नहीं, ना लिखते हैं ना पढ़ते हैं। तो जो विधि है, मौखिक विधि है, उसे कहा जाता है श्रव्य विधि से सुना जाता है। अगला है,
एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले, अंजू मंजू सोना मोना से पहले और लव कुश सीता गीता से पहले आते हैं। यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे है तो त्रिपद दौड़ के विजेता कौन है। यहाँ पर इसी प्रकार से फिर से बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, दो लोगों का जोड़ा है तो लव कुश, ठीक है। त्रिपद दौड़ में सीता गीता, तो सीता गीता को लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जो बताया जाता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सीता और गीता को एस और जी को लिखा है, ठीक है। एस है और जी है, सीता और गीता है, ठीक है। सीता गीता अनिल सुनील से पहले, तो अनिल सुनील उसके बाद होंगे। तो इसके बाद कौन होंगे, मतलब इसके बाद होंगे अनिल ए और एस, अनिल सुनील हो गए, अनिल सुनील से पहले। और लव कुश सीता गीता से पहले आते हैं, तो लव कुश यहाँ पे आ गए आपके सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एल और के आ गए, ठीक है। तो जे हो गया एस, लव कुश यहाँ पे सीता गीता से पहले आते हैं। यदि अनिल सुनील से मंजू से आगे, अनिल सुनील से और अंजू मंजू से आगे, अंजू मंजू से आगे हों, ठीक है। यदि अनिल सुनील जो हैं, ये अनिल सुनील हैं जो हमने बनाए थे, ठीक है। अनिल सुनील ये वाली, तो ये अंजू मंजू से आगे हों, तो यहाँ पर ये हो गए अंजू, ये हो गई अंजू और ये हो गई मंजू ए एम, ठीक है। अंजू मंजू हो गई। तो त्रिपद दौड़ के विजेता कौन है, तो विजेता कौन होगी, लव कुश सबसे आगे जो कौन बैठा है, लव कुश। तो यही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के आंसर। इस प्रकार से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड है वो लंदन से संबंधित है, तो बांग्लादेश किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ढाका, यानी कि राजधानी है लंदन, इंग्लैंड की क्या है लंदन, तो बांग्लादेश की क्या हो जाएगी ढाका। अगला है, ये तो सीधा सीधा पूछ लेता है। 124 है, यदि किसी कूट भाषा में यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग से है, मिनिस्टर को रेस्टिम लिखा जाता है, यानी कि रेसाई निम लिखा जाता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइड हम लिख लेते हैं मिनिस्टर, तो एम का क्या किया जा रहा है, एम का यहाँ पे लास्ट में भेजा जा रहा है, आई को यहाँ पे, एन को यहाँ पे, एस को यहाँ पे, मतलब पलटे जा रहे हैं। तो सीधा सीधा इसको भी हम पलट देते हैं, मतलब आगे के पीछे लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आगे के पीछे लिख देंगे बस। तो पी पहुँच जाएगा लास्ट पे और आर आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन में आप देख रहे हो, ये तो प्रेसिडेंट जैसे कि तैसे लिखा है, लेकिन ये नहीं होगा आपका, लास्ट पे जाएगा पी। तो लास्ट में पी किस पे है, तो ऑप्शन किसी में भी नहीं है पी, देखो ऑप्शन से ही मार सकते हैं, इसमें है पी लास्ट में, बस खत्म, यही हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ पे एम था वो लास्ट पे जा रहा था, तो एम लास्ट पे गया तो पी लास्ट पे चला जाएगा, तो इसी वाले ऑप्शन में है, बस खत्म, बाकी हमें देखना ही नहीं है। आप देखते रहो, मिला लो, मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो पता है तो हमें नहीं मिलाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्वेश्चन नंबर है। एक निश्चित कूट भाषा में बेड को ये लिखा जाता है, बेड को लिखा जाता है 16, 1 और 4, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें कोड भाषा में CAG का कोड क्या होगा, तो ये पूछ रहा है, CAGE का कोड पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, तो जो है यानी कि 1 का स्क्वायर सबका यहाँ पे स्क्वायर किया जा रहा है, D का स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि देखो जैसे हम इसकी कोडिंग करेंगे तो BAD है, तो BAD क्या होता है, B होता है 2 नंबर पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये 4 लिखा है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर जो होता है A का होता है स्थान, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और D है, D का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे 4 को 16, मतलब ये चीज़ की जा रही है। तो इसमें भी हम यही चीज़ कर देंगे, सभी में चेंज भी सबका स्क्वायर करके रखा जा रहा है। तो ए का स्क्वायर किसी में देखो 1 है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 25 कौन वाले में मिल रहा है, ये देखो बस लास्ट वाले का मैच कराओ, 25 इसमें है तो खत्म, क्योंकि ए का नंबर होता है 5, तो 5 का स्क्वायर इसी में अकेला है, तो बस खत्म, जो सबसे अलग है ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि और सब में अगर 25 है तो लेकिन इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिर एक बार और कोशिश करते हैं, और किसी को पकड़ने की। सी का स्क्वायर होता है ABC, 3 तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 किस में मिल रहा है, 9 और किसी ऑप्शन में, एक इसमें और एक किसमें है, तो ये वाले दोनों में से बन रहे हैं। आप देखिए, तो जी का स्क्वायर होता है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसमें भी 49 है, इसमें भी 49 है, एक है। अब देखिए यहाँ पे किसका मिल रहा है, तो 1 का मिल गया है, इस वाले ऑप्शन को देखेंगे, इसको देखेंगे, तो इसमें सी का है 3, ठीक है। तो 3 जो है वो एक स्थान पे, तो इसमें आ नहीं रहा था, चेंज हो रहा था, देखो बी है, बी का स्थान कहाँ पे जा रहा था, लास्ट वाले पर, ए का जा रहा था बीच में, तो यहाँ पे हम बीच में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ए का स्थान देख लेते हैं, एक ये है, और सी का स्थान 9 है, और जी का स्थान 49 है, और 25 है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सही है। और इस पर देखो 25 है, लेकिन इसमें 25 नहीं दिया है, 25 दिया है, 49 दिया है, 1 दिया है, 9 दिया है। लेकिन अब हम यहाँ पे ऑप्शन को भी देखेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से चेंज किया है, तो इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी कितना है, 25 है, 9 है, और 1 है, और 49 है, तो किस प्रकार से चेंज हुए हैं अब इसको भी देख लो। तो देखो BAD दोनों का बहुत गौर से देखना है, BAD है, तो ए का हुआ है यहाँ पे आया है, ए का बीच में ही रखा गया है जहाँ की तहाँ, और इसका इधर और इसका इधर भेज दिया गया है, ठीक है, डी का इधर और इसका इधर, तो बीच वाले का हमें जहाँ की तहाँ रखना है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें इंटरचेंज किया हुआ है, मतलब साइड से, पहले का यहाँ पे आया है, फिर दूसरे का वहीं पे, फिर तीसरे का यहाँ पे आया है, तो यहाँ पर भी हम इंटरचेंज करेंगे, पहले का यहाँ पे भेजेंगे, पहले का जाएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, यानी कि दो को डिवाइड कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, दो को डिवाइड करेंगे, तो सी और ए का पहुँच जाएगा, ए का, और ए का सी का पहुँचेगा यहाँ पे, और ए का भी पहुँच जाएगा यहाँ पे,
तो चेंज करेंगे तो ए का पहुँच जाएगा यहाँ पे और सी का उसके आगे पहुँच जाएगा, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि जो है सी और ए का ये हो जाएगा और ये है आपका जी और ई का। तो जी और ई का यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे किसका आएगा, आपका ए का आएगा 25 और जी का आएगा कितना 9, जी का 49। तो यही वाला ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे। हाँ थक गए। चलिए अगला देखते हैं। एक निश्चित भाषा में थैंक्स को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो थैंक्स देखो, इसमें थैंक्स मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो इसमें चेंज किया गया है, बस अंकों को चेंज किया गया। उसी प्रकार रेगरेट को चेंज करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। THA और NKS लिखा है, ठीक है। हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं छोटे रूप में आप लोगों को करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं THANKS, ठीक है। थैंक्स को क्या लिखा गया है, थैंक्स को लिखा गया है SKNTHA, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है। ये थर्ड नंबर का यहाँ पे आ गया है और N है वो जहाँ की तरह रखा है, N है वो यहाँ पे आ गया है और T है जो यहाँ पे आ गया है, S है वो सबसे लास्ट में पहुँच गया, मतलब इंटरचेंज किया गया है। तो उसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे रेगरेट का चेंज करेंगे जिस प्रकार से इन्होंने चेंज किया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रेगरेट को चेंज करने पे जो आएगा वो, अगर हम इनको इस हिसाब से चेंज करेंगे जिस प्रकार से इसमें किया गया है, उसी प्रकार जो होगा आपका वो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, रेगरेट का हो जाएगा टेर रैग, क्या हो जाएगा TER हो जाएगा ये वाला टेर रैग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 27वां। उस विकल्प का चयन तीसरे पद से है, तो 16 है, 64 है, तो 22 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 का जो होता है वो स्क्वायर, ठीक है। जिस प्रकार 16 का स्क्वायर है, ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है आपका 16, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 16 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणा 16, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कितना, 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 प्लस किया हुआ है यहाँ पे कितना 16 का आधा, मतलब 16 का आधा ही कर देंगे, तो यानी कि 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 8, मतलब उसका वर्ग करके उसका आधा किया हुआ है फिर उसी में जोड़ा गया है। तो जोड़ेंगे 16 का 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 जोड़ देंगे तो 16 8 तो हो जाएगा 264, तो यही है आपका 264। तो 22 इसी प्रकार 22 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें 22 का आधा जोड़ेंगे यानी कि 11 जोड़ देंगे, तो 22 का स्क्वायर करेंगे फिर उसमें आधा जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 495। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 495। अगला है ये वाला, पी क्यू की बहन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। तो पी है वो क्यू की बहन है, तो पी है किसकी, क्यू की बहन, तो क्यू की बहन है, तो पी जो है वो किसकी बहन है, वो क्यू की है। तो क्यू की अभी पता नहीं है लेकिन बहन है, तो बहन है तो माइनस बना देंगे, इसको क्या बनाएंगे माइनस है, बहन है, एक ही लाइन में है, बहन है। आर है पी का पिता है, तो जो आर है वो पी का पिता है, यहाँ पे है आर, तो ये है पॉजिटिव यानी कि प्लस है, ठीक है। पिता हो गया ऊपर वाली पीढ़ी में चला गया, पी का पिता है। और एस जो है, एस जो है वो आर की माँ है, एस है जो आर की माँ है, एस और ऊपर है, ठीक है। ये है एस जो आर की क्या है माँ है, तो हम बना देते हैं इसमें माइनस, मतलब ये एस है सबसे ऊपर वाली पीढ़ी की है। तो कुछ इस प्रकार से बन गया था डायग्राम। एस जो हो गई थी वो सबसे ऊपर माइनस हो गई थी, माँ हो गई इसकी आर की, फिर यहाँ पे पी था और यहाँ पे उसका प्लस का क्यू था, तो जो ठीक है। अब इस प्रकार ये माइनस है, यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना लिया था, ठीक है। पी क्यू की बहन है तो पी है तो पी माइनस है, और बहन है आर पी का पिता है तो आर आर प्लस पॉजिटिव है पिता है, और एस जो है एस आर की माँ है, आर की माँ हो गई एस, ठीक है। अब एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है इसका बताना है, ये किस प्रकार संबंधित है तो इसका पता है, तो ये पोती हुई किससे, अब बताना है क्या हुई पोती, लेकिन बताना किसका है एस क्यू से, किससे क्यू से, ये वाले क्यू से, जो एस है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू से है तो से बताना है। तो एस कौन है क्यू का, तो क्योंकि एस क्या है दादी है, क्या दादी, कौन सी है दादी, पोती नहीं होगी। अगर ये पूछता वो अलग पूछता तो हो जाता, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसने ये पूछा है कि क्यू से, तो क्यू से ही पूछना है, तो क्यू को छोड़ना है, क्यू से एस, एस किस प्रकार संबंध है, तो क्योंकि एस कौन है, तो एस है दादी, क्योंकि ये पिता की माँ है इसलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अगला है
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दुर्गा है, भानु प्रताप की पत्नी है, तो चलिए दुर्गा को बनाते हैं डी। डी जो है भानु प्रताप की पत्नी है, भानु प्रताप हो गए हैं इसके साथ में, तो प्लस, तो पत्नी है तो ये हो गई पत्नी किसकी, भानु की यानी कि बी की, ठीक है, ये इसकी पत्नी हो गई, तो दुर्गा, तो डी हो गई माइनस और ये हो गया प्लस, ठीक। पत्नी है, दुर्गा के बेटे विजय की दो बहनें शालिनी और मालिनी है, तो दुर्गा को बेटा है, दुर्गा के एक बेटा है, बेटा की विजय, तो ये हो गया विजय, विजय की दो बहनें हो गई प्लस, बहनें कौन कौन सी हैं, दो बहनें हैं शालिनी और मालिनी, तो एस और एम दो हो गई शालिनी मालिनी, ठीक है। शालिनी मालिनी है, शालिनी के पति गुरुविंद्र का एक बेटा शिवम है, शालिनी के तहीं प्लस में चल रहा है, शालिनी के प्लस में कौन है, इनके एक पति हैं मगरेंद्र का एक बेटा, तो इनके पति हैं तो इनको बेटा चाहे इनको बेटा, ठीक है, तो चाहे इनको मान ले, बस मगरेंद्र का एक बेटा शिवम है, तो जो शिवम होगा इनको तो बेटा हुआ है जब इनको है, तो ठीक है, तो शिवम होगा। शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है, जा को बताना, तो जो का है, जो बेटा है, जो जा की बेटी है, बेटी को बेटा है, तो को है शिवम, शिवम भानु प्रताप से, तो शिवम को है भानु के, को है शिवम भानु के, तो भानु के को नाती है, को है नाती, नाती तो है, तो बस नाती है भानु के, भानु से पूछ रहा है ना प्रताप से, तो से समझ लिए कि भानु से, तो भानु ही को बताना, तो भानु को है, भानु को शिवम को है, तो नाती है, नाती हो जाए यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनीष गरिमा का पति है, तो चलो मनीष बना दे, प्लस में दो हैं तो गरिमा को है, गरिमा का पति हो गए, तो पति को है मनीष प्लस गरिमा हो गई माइनस, ठीक। परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई है जिगेश और एक बहन गरिमा है, ठीक है, तो एक बहन है, तो एक बहन है तो बहन जई हुआ गरिमा को, हुआ गरिमा, एक बहन गरिमा है, किनको, नलिनी का एक भाई जिगेश है और एक बहन गरिमा है, तो नलिनी है का एक भाई जिगेश और एक बहन गरिमा है, तो जो बहन भाई है को है नलिनी, नलिनी हो गई प्लस जिगेश हो गए, ठीक है, जी गरिमा, ये तीनों, तो जिगेश जिग्नेश को है भाई है, जिग्नेश है भाई प्लस होगा जो माइनस होगी, ठीक। परेश की पत्नी नलिनी, अब जो परेश की है किन की पत्नी है नलिनी, परेश की पत्नी है, तो परेश कहाँ है, परेश जी हैं, ठीक है, नलिनी है परेश, तो परेश इनके संग में हो गए प्लस में, परेश हो गए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा हूँ, जिग्नेश, जिग्नेश जो है मनीष से किस प्रकार संबंधित है, तो इनको बताना चाहिए कि मनीष किस प्रकार संबंधित है, तो मनीष से, जो जिग्नेश को है, तो जिग्नेश बताना, तो जिग्नेश तो इनके कौन है, जिग्नेश मनीष के बताना, तो मनीष जो थे तो इन्हीं की तो जनरेशन में चल रहे थे, तो जे हैं जिग्नेश, जे हैं पति पत्नी, ठीक है, तो पत्नी पत्नी है तो बहन को है जो इनकी, जब इनकी पत्नी है, पत्नी को जो है, पत्नी को भाई है, जिग्नेश को है पत्नी को भाई, तो साला को है साला, यहाँ पे कौन सा है, साला ही तो है, तो को है साला, कैसे कि बाकी पत्नी को बहन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगलो है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए यहाँ पे बताना है हमें, बिन आरेख में, ये बिन आरेख कौन सी संख्या भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है, जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं, तो बेहतर फसल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिए हैं, जो अगर तिकोना बनाया, ये तिकोनी वाली हैं, ये सब क्या है, दुर्लभ है, ठीक है, ये दुर्लभ है, और उसके बाद जो है अनाज है, ठीक है, ये वाली जो है वो अनाज है, ठीक है, ये जो कौन सी हैं, ये जो है वो अनाज है, अनाज कौन सी हो जाएंगी, ये वाली, ये है अनाज, ठीक है, ये है अनाज, और यहाँ पे ये वाली हो जाएंगी तुम्हारी कौन सी, भारतीय, ये वाली भारतीय है, ठीक, भारतीय फसल है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, गोला वाली जो है वो फसल है, तो अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बताना है कि भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती हैं, तो भारत की फसल एक तो जो डब्बा में आया, जो गोला गोला में है, भारतीय फसल जब वाले तो कोना में आया, यानी कि जो आपके इस कलर वाले इस वाले में आए, तो जो भारतीय है, भारतीय में केवल दो ही आ रहे हैं, चार आ रहा है, एक सात आ रहा है, एक 11, तो यहाँ पे कैसा कह रहा है, दुर्लभ नहीं है, तो दुर्लभ ना होगा, और दुर्लभ वाले में तो जो डब्बा लगा हुआ है, जो तिकोना जहाँ में चार आ रहा है दुर्लभ है, तो दुर्लभ जो चार हट गए, अब बचेगा सात ही बचे, भारतीय फसल, फसल कैसी हैं, जिस सब गोला में आ रही, तो ये फसलें हैं, ठीक है, तो सात तो है ही, तो जहाँ पर सात ही हो जाएगा, हो जाए सात, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी वालों सही हो जाए। अगला है 32, बिन आरेख में कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है, तो यहाँ पे गाने वाली रंगीन चिड़िया देखने, तो रंगीन है गाने वाली चिड़िया, तो यहाँ पर देखो देखते हैं हम, तो रंगीन गाने वाली, तो रंगीन कौन से हैं, तिकोने वाले हैं रंगीन, ठीक है, जे वाले हैं रंगीन, ठीक, तिकोने में केवल ये आ रहे हैं, पाँच आ रहे हैं और तीन आ रहा है, ठीक, पाँच और तीन आ रहे हैं, बाकी ऑप्शन तो खत्म, तो जहाँ में तो ऑप्शन में देखते हैं खत्म में पाँच ही अकेले हैं, तीन है ही नहीं है, तो रंगीन वाली चिड़िया, तो ऑप्शन नंबर जो ये आंसर सही हो खत्म, बाकी देखने नहीं है हमें, बाकी देखने तो तुम लोग देखते रही हो। 133 निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न बिन आरेख को सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा उपयुक्त है,
तो जाके अंदर आ चाहिए, मतलब जाके अंदर चीज़ बने चाहिए, फिर बाकी बाकी अंदर, फिर बाकी अंदर, तीनों चीज़ें अंदर ही अंदर आए। तो धातु ये सोडियम है, फ्लोरीन है, थायराइड है, पीयूष, थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी होती हैं। तो एक दो ग्रंथियाँ होती हैं, एक बहिस्रावी, एक अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के अंदर जो आती हैं वो कौन कौन सी ग्रंथियाँ? थायराइड ग्रंथियाँ और पीयूष ग्रंथियाँ। लेकिन पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत थायराइड ग्रंथि नहीं है, तो जो ऑप्शन गलत हो जाए। दादा है, दादा के अंदर का हाथ है पिताहत, और पिता के अंदर का हाथ पुत्राहत। तो जो वाले एक ऑप्शन सही मिल रहा है, लेकिन और देख लें हम, लेकिन ज़्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है, भारत है, भारत के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत का लखनऊ आता। तो जो वाली एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। लेकिन कन्फ्यूजन सीयू वाले में कैसे, दादा हैं तो दादा के बाद पिता आत, पिता के अंदर पुत्र आत। लेकिन जो अंदर नहीं आते स्टेट में, जिनके बिल्कुल अंदर घुसे हुए हैं, भारत के अंदर तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ आत। जो अलग अलग हो सकता, दादा अलग है, पिता अलग, पुत्र अलग, लेकिन जीवन इनके संग रहे। तो आर एक जो वाले सही है। अगला है 134 मार्क को। अब जहाँ पूछ रहा है कि दयालु अध्यापक को दर्शाता है, बताओ कौन सा दयालु अध्यापक हो। तो ये वाले चिन्ह है, ये त्रिभुज वाले में जितने आ रहे हैं ये सब सख्त हैं। तो 1 2 3 ये सख्त हैं, खत्म। तो 3 तो खत्म ही हो गए। अब ऑप्शन में देख लें, जो में तीनों में खत्म हो जाए। तो जो डी वाला ऑप्शन खत्म, ठीक है, 2 वाला ऑप्शन खत्म, ठीक, बचे 4 और 5। अब 4 5 में देखें तो 4 5 में देखो क्या करो, गोला वाले अध्यापक हैं, चौकोर वाले, ये चौकोर में जो आ रहा है वे दयालु हैं। कैसे हैं? दयालु हैं, ठीक है। तो चौकोर में 4 ही आ रहे हैं, 5 जो आ रहे हैं वे दयालु हैं, लेकिन वे अध्यापक नहीं है। कैसे दयालु नहीं है? 5 जो हैं वो अध्यापक तो हैं, चौकोर में तो हैं, लेकिन वे क्या है, गोला है, वे अध्यापक हैं, लेकिन अध्यापक नहीं है। जो गोला 5 के अंतर्गत नहीं आ रहा, जहाँ से 5 वाले ऑप्शन खत्म, 4 ही वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है 135 वे नारिक में शरारती काली बिल्ली को दर्शाना। शरारती वो है, काली वो है, बिल्ली वो है, तीनों ऑप्शन जो में आ रहे हुए हैं वो है। अब देखो चौकोर है, ऑप्शन के हिसाब से देखें, चौकोर में केवल, चौकोर में जो पहले और दूसरे तो निकल गए, इनमें जो तिकोना नहीं आ रहा, मतलब बिल्ली नहीं आ रही। बिल्ली तो केवल जो तिकोने वाले में बन रही, जो तिकोना हुए जो तरह से वहाँ में बिल्ली है, ठीक है। तो तीन ही वाले ऑप्शन सही हुआ है। कहा से एक आ रहा हो जो तो है नहीं है, वो 2 ऑप्शन में नहीं है, 4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाए, तीसरा सी वालो है। देखते नहीं कौन लगा जाओ। अगलो है आपको 136 नंबर। अब जहाँ में असंगत पहचान करना है, असंगत कौन सो असंगत है, तो जहाँ में कौन सो असंगत है जवाले में देखना है, ठीक। तो देखो असंगत कैसे हुआ है, जो तो पहचान करना है। जो वालो है जो जामे आएगा, जा वालो गोला यात्रा पहुँच गो। बी वालो है जो गोला है, जो यात्रा वो तो वो यात्रा आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। जा वाले में मतलब कुल मिलाकर आकृति जो है वो यात्रा 90 अंश के लगभग घूम रही है, लेकिन जा वाले ऑप्शन में, हाँ, जो चौकोरे को गोला गलत आएगा जाके वजह से, तो जो गोला आ जाए तो जवाले में जो इतने आ जाए तो जो गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है जामा। अगला है कौन सा शब्द अलग है, तो ग्राफ है, बार ग्राफ है, मोनोग्राफ है, हिस्टोग्राम है। आप खुद ही समझ ली, ये सब ग्राफ है। मोनोग्राफ के अतिरिक्त जो है यहाँ पे मोनोग्राफ शब्द हो जाए, मोनोग्राफ के अतिरिक्त सभी चित्रण प्रणाली से संबंधित हैं। देखो हिस्टोग्राम वो जो चित्र करे, ठीक है, ग्राफ वो बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, ये सब कैसे ग्राफ यानी चित्रण से संबंधित है, चित्र बनाने के लिए काम में आते। ग्राफ को प्रयोग हो, बार ग्राफ को हो, हिस्टोग्राम को हो, लेकिन मोनोग्राफ एक अलग चीज़ हो, ठीक है, मोनोग्राफ को प्रयोग नहीं हो जाए। अगला है जहाँ में असंगत की पहचान करना, ए है, एफ है, ई है, जेड है। तो अब देखो जहाँ में कहा है, जहाँ में बताओ सोचो कल लॉजिक लिख सकत, ठीक है, जहाँ में सोचो का लॉजिक लग सकत। देखो जहाँ में एक जो लॉजिक लगाओ ना, रेखा खंड से लगाओ, इनसे संख्यांश में लगाओ, ए को नंबर 1 है, एफ को नंबर 6 है, ई को नंबर 5 है, जेड को नंबर 26 है। तो इनमें कौन कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ठीक है, ना कौन अंतर है, तो जो वाले तो है नहीं। अब देखो जहाँ में क्या करें, आकृति कहना, जहाँ में देखो जो ए होता है जो बना था ए 1 2 3, 3 से बन गो, मतलब 3 चीज़ें मिलती हैं जहाँ में। और एफ में 1 डंडा मिलत, और 1 2 और 1 2 3, 3 डंडा मिलत। ई में 1 और 2 3 4 मिल रहा है, ठीक है। जेड में 1 2 3 3 मिल रहा है, तो सब में 3 3 डंडा बन रहा है। लेकिन जो ई है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हुआ, ई अब सबसे अलग है, ये सब 3 3 से बन रहा है, लेकिन ई जो है वो 4 से बन रहा है, 4 डंडन से मिलकर बन रहा हो, ठीक है, ऐसा हो जाए। अगला है, अगला वालो है नहीं की आकृतियों में असंगत पहचान करना है। तो जहाँ में देखो एक जो है, एक जो है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। अब जहाँ में कल लॉजिक मिल सका, सोचो। देखो जहाँ में जो एक खंड है, ठीक है, जहाँ में एक जो खंड है, जहाँ में जो सब रेखा आकृतियाँ मिल रही हैं, लेकिन जब वाले में ऐसी कोनो आकृति है ही नहीं है, तो जो ये वाले हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। अगला है आकृति में असंगत को पहचान करना है। जहाँ में जो जा रहा हो, जहाँ में इतना घूम रहा हो, जाके बाद फिर जो सीधे उल्टो को, फिर जाके बाद जो यात्रा आपको घूम रहा हो, जो यात्रा आपको घूम रहा हो।
अब देखो कौन सा सही हुआ कि सब में तीर को निशान जातरा को जा रहा हो, जातरा को जा रहा हो, लेकिन जा में उल्टो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अगला है असंगत की फिर पहचान करना। जा में इन्होंने चिक टिक लगा रखे हैं, लेकिन देखो आप लोग फिर भी जा में अंतर का है कि जा में गोला है, जा में त्रिकोण है, जा में सब्जी हैं। तो इनमें सब में अंदर वाले जो हैं जिर वाले जो भाग देखो बी में जो है वो किनारी साइड रहेगी, जहाँ बिंदु रहेंगे, और जहाँ में अलग साइड में देंगे, जो जाको अंतर है, जाके वजह से बी वाला ऑप्शन सही हो जाए, जो अंतर है जहाँ में। अगला है आपका ऑप्शन नंबर 142 क्वेश्चन। इसमें देखिए ये पहचान पहचान करना जो, तो फिर वही वाला क्वेश्चन भैया सो है। तो देखो जहाँ में कौन कौन से हुए, एक बार आप लोग कोशिश करके देखो। देखो अगर हम इनकी रचना की बात करें तो सब में केवल रेखाखंड है, एक जहाँ में जो रेखा जैसे डंडा है, मतलब डंडी डंडा लगा, एफ में जो डंडा लगा, जा में डंडा लगा, जेड में 1 2 3 डंडा है, ए में 1 2 3 डंडा, मतलब रेखाकृति से बना, रेखा वाली डंडा से बना। लेकिन बी जो है वो घुमावदार से बना, कैसी, जहाँ में घुमावना पड़ा, चूल्हो बनाना पड़ा एक तरह से, तो बी जब ऐसी और ऐसी बनाना पड़ा, तो जो अलग है यहाँ पर बी वाली हो जाए। अगला यहाँ पे 147, बस 2 3 क्वेश्चन और हैं। 147 नंबर पे है जवाली में। देखो तो जवाली में ऑप्शन नंबर तुम्हारा हुआ है जो सी वाली आकृति है, जो वाली अलग हो यहाँ पे विषम प्रश्न आकृति पहचान करने की जाके स्थान पे कौन सी आए, तो जा में जो है फिर जाके बाद जा में चौकोर बन गो, ठीक है, फिर चौकोर के बाद चौकोर को डब्बा खत्म होकर जो बन गो समानुपाती बताना है, मतलब जाके समानुपाती पर जो है तो जाके समानुपाती पर कब हुआ, तो यहाँ पर कब हो जब वाले क्वेश्चन में जिस प्रकार पहली आकृति में एक भुजा बढ़ गई थी वहाँ में, ठीक है, एक भुजा बढ़ रही, 3 भुजाएं आती हैं, तो जा में कितनी हो जाए 4 भुजाएं हो जाए, 2 भुजाएं हुए फिर 3 भुजाएं हुए, तो 4 भुजाएं आ गई पहली है, ठीक है, उसी प्रकार का हुआ है। तो वैसे ही जब में परिवर्तन हो जाए तो बहुत से बड़ी आ जाए और अगली आकृति आ जाए। अगला है जब वाले में बताना है तुम्हें अपूर्ण आकृति का अध्ययन करें और उस विकल्प को चुनें जो पूर्ण करेगी, जहाँ में नकारना है, तो जहाँ में ऐसो और ऐसो बने चीजें सुईचा पूरी हो जाए, देखो और ऐसो ऐसो कौन में बनना हुआ है, और एक डंडो चज्जे वहाँ में, मतलब ऐसो और ऐसो बने और वहाँ में एक जो ऐसो डंडा चज्जे, तो जब वाली आकृति तो हमें ये वाली ऑप्शन में प्राप्त हो रही है बराबर बराबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो चज्जे। अगला है क्वेश्चन शीशा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है, डी वाली आकृति प्राप्त नहीं हुआ। देखो जहाँ में थोड़ा कटो है, किनारे से लगो जो है भाग, तो जो किनारे से लगो मतलब इतना और इतना बड़ा कर दो, मतलब जो किनारे पे लगाओ एंगल, तो जातरा आपका भाग जो वाला सही हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। यहाँ पर डी सही नहीं हो, डी में तो बराबर बराबर जो एंगल हो जाए, लेकिन जहाँ में जो एंगल छोटो है जो बड़ो है, तो जहाँ में जो एंगल छोटो है जो बड़ो है, ठीक है, ध्यान से देखो तब पता चला। चलिए अगली क्वेश्चन देखो, शीशा को प्रतिबिंब बनाने के शीशा में कैसे लग, जातरा अगर शीशा रखो है तो जातरा कौन सा निशान बना, तो पलट जाए, सीधी सीधी सी बात, लेकिन उल्टो पलटे तो जो अंदर पहुंच जाए तीर के निशान से देखे, तीर के निशान यात्रा को है तो कहाँ को हो जाए, बाहर की तरफ हो जाए, बस इतना ध्यान रखो। सब में 3 के निशान बाहर की ओर है। और अब आगे देखें तो वहाँ में देख लें क्वेश्चन में, देखो जो है क्वेश्चन नंबर ये है सही, तो यहाँ पे जो वाले में देखो, तो यहाँ पर जो 149 में आकृति में देखो, जो 149 नंबर क्वेश्चन में, तो ये वाली आकृति है जाको मुँह यात्रा को पलट जाए, तो जो वाली आकृति सही हो डी वाली, क्या इनमें देखो सब में जो चेंज कर दो त्रिभुज है जातरा कर दो, लेकिन जाको मुँह जातरा को है, लेकिन जातरा को हो जाए, ठीक है, जो सेम टू सेम रख दो उन्होंने, तो जा में जा कमी आती है कि जवाले को जो करिया करिया है जातरा कर दो, लेकिन जातरा को हुआ है, और जवाले में जातरा कर दो, लेकिन जो त्रिभुज को आकार चेंज कर दो, जवाले में ऊपर कर दो, लेकिन त्रिभुज को आकार चेंज कर दो, ठीक है, तो त्रिभुज को आकार जो ऐसे हो जाए। अगला है लास्ट क्वेश्चन है खाली आकृति बनना, तो जा में कौन सा हुआ है, प्रश्न की जगह पे कौन सा हुआ है जब बताना, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है। क्या हुआ है देखो, गोला है फिर प्लस है, फिर त्रिभुज है फिर माइनस है, फिर चौकोर है, फिर जाके बाद जो समानुपाती के लगभग जामे आए, तो पंचभुज है, फिर जामे जो माइनस आओ, फिर त्रिभुज है, फिर प्लस आओ, फिर ओ है, तो जाके समानुपाती पे कौन सा आया जब पूछ रहा हो, तो जाके इस प्रकार पहली और दूसरी प्रश्नाकृति में क्या है, वृत्त सबसे बाहर है, वृत्त जो है वो सबसे बाहर है पहली वाली आकृति में, त्रिभुज उसी के भीतर है, ठीक है, त्रिभुज बाकी भीतर बना तथा वर्ग सबसे भीतर व्यवस्थित हुआ है, वर्ग जो है वो सबसे भीतर व्यवस्थित हुआ है, उसी प्रकार परिवर्तन करो तो तीसरी आकृति जो प्रश्नाकृति प्राप्त हो हमें, ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब इनमें चेंज करने के बाद पहले वाले में जो त्रिभुज फिर प्राप्त हो, फिर जो चौकोर प्राप्त हो, फिर हमें जा वाले में करो है, तो जा वाले में तो तुम्हें फिर पंचभुज फिर त्रिभुज प्राप्त हो, फिर तुम्हें प्राप्त हो, तो जा वाले में ऐसे तुम्हें प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर ए। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे
वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।